नमस्कार दोस्तों। आज है 14 सितंबर 2023। 14 सितंबर 2023 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो शुरू करते हैं आज के सेशन का ये अंक। तो आज का जो पहला सवाल है वो है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ऊर्जा, डिजिटलीकरण और निवेश के क्षेत्रों में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए इराक, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी कुवैत, ऑप्शन डी सऊदी अरब। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि सऊदी अरब। थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। भारत ने सऊदी अरब के साथ रक्षा, डिजिटलीकरण और निवेश के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में क्राउन प्रिंस और सऊदी अरब के प्रधानमंत्री प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद के साथ द्विपक्षीय और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। भारत सऊदी अरब का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। सऊदी अरब भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। आगे बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में किस देश ने G20 शिखर सम्मेलन में वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी ब्राज़ील और ऑप्शन डी अमेरिका। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि अपने देश भारत ने अभी जैव ईंधन गठबंधन शुरू करने की घोषणा की है। तो थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। भारत ने 9 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में एक वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन शुरू करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों को वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है तथा साथ ही पर्यावरण और जलवायु अवलोकन के लिए G20 सैटेलाइट मिशन की शुरुआत करने का भी प्रस्ताव रखा है। भारत ने हरित हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन शुरू किया है। तो इतना सब कुछ आपको इस करंट अफेयर से जानकारी मालूम होती है, आप उसको भी याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में भारत यूके आर्थिक और वित्तीय वार्ता का कौन सा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित हुआ? ऑप्शन ए 12वां, ऑप्शन बी 13वां, ऑप्शन सी 14वां और ऑप्शन डी यानी कि 15वां। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि 12वां। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम इसमें देखेंगे। भारत और यूनाइटेड किंगडम ने वित्तीय सेवाओं पर अपने सहयोग को गहरा करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। इस वार्ता का मुख्य फोकस भारत और यूके के बीच ज्ञान के आदान प्रदान, सहयोग और समर्थन को बढ़ावा देना था। इस दौरान दोनों पक्ष व्यापक आर्थिक और बहुपक्षीय मुद्दों पर आपसी सहयोग बढ़ाने पर भी सहमत हुए। इसके साथ ही दोनों देशों ने भारत यूके इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस ब्रिज की भी घोषणा की है। तो इतना सब कुछ आपको इस करंट अफेयर से जानकारी प्राप्त होती है, आप उसको भी याद रखेंगे। आप बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में आरबीआई ने आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे पुनः नियुक्त करने की मंजूरी दी है? तो ऑप्शन ए अनिल देशपाल, ऑप्शन बी संदीप बख्शी, ऑप्शन सी चेतन कुमार, ऑप्शन डी करुणानिधि रॉय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि संदीप बख्शी को अभी आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आईसीआईसीआई के बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में पुनः नियुक्त करने की मंजूरी दी है। ये हैं संदीप बख्शी। तो थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने आईसीआई के बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में संदीप बख्शी को फिर से नियुक्त की मंजूरी दी है। संदीप बख्शी 15 अक्टूबर 2018 से आईसीआईसीआई बैंक का नेतृत्व कर रहे हैं और इससे पहले उन्होंने पूर्णकालिक निदेशक और मुख्य परिचालन अधिकारी यानी कि COO के रूप में कार्य किया था। आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना हुई थी आपका 5 जनवरी 1994 को और आईसीआईसीआई बैंक का जो मुख्यालय है वो है मुंबई, महाराष्ट्र में। तो इस सवाल से आपको इतनी जानकारी प्राप्त होती है, आप उसको भी याद रख लेंगे। अब बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मॉब लीचिंग पीड़ित मुआवजा योजना 2023 को मंजूरी दे दी है? तो ऑप्शन ए केरला ने दी है, ऑप्शन बी कर्नाटक ने दी है, ऑप्शन सी राजस्थान ने दी है या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश ने दी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि
मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, ये है मैप में मध्य प्रदेश। और अगर हम मध्य प्रदेश की यहाँ पे राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी है भोपाल। और अगर बात की जाए यहाँ पे, यहाँ के जो सीएम हैं वो है आपके शिवराज सिंह चौहान। और अगर यहाँ की बात की जाए, यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं आपके मंगू भाई सी पटेल। तो इतना सब कुछ आपको इस इनके बारे में पता चलता है। और थोड़ा सा हम देखेंगे कि यहाँ पे जो आपका नेशनल पार्क है वो है कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना और सतपुड़ा। इन नेशनल पार्कों को भी आप याद रखेंगे क्योंकि कई बार आपको ये भी पूछा जाता है। तो थोड़ा सा इसके बारे में अब हम डिटेल में देखते हैं। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने राज्य में मॉब लिंचिंग के पीड़ितों और उनके आश्रितों को राहत और पुनर्वास के लिए मध्य प्रदेश मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना 2023 लागू करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत मॉब लिंचिंग के अपराध में धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, भोजन की आदतों, यौन अभिविन्यास, राजनीतिक संबद्धता, जातीयता के आधार पर 5 या अधिक व्यक्तियों की भीड़ द्वारा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को नुकसान पहुंचाना शामिल है। तो इतना सब कुछ आपको इस क्वेश्चन से जानकारी प्राप्त होती है, आप उसको भी याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ऑप्शन ए टाटा पावर, ऑप्शन बी अडानी ग्रीन, ऑप्शन सी नायरा एनर्जी, ऑप्शन डी क्रेन एनर्जी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि नायरा एनर्जी के साथ अभी एनटीपीसी ने समझौता किया है। तो थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। एनटीपीसी लिमिटेड के स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एनटीपीसी ग्रीन ने एनर्जी लिमिटेड ने डाउनस्ट्रीम एनर्जी कंपनी नायरा एनर्जी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य हरित हाइड्रोजन और हरित ऊर्जा क्षेत्र में अवसरों की खोज करना है। यह समझौता पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है। नायरा एनर्जी रिफाइनिंग से लेकर रिटेल तक हाइड्रोकार्बन में मजबूत क्षमता के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक डाउनस्ट्रीम कंपनी है। इतना सब कुछ आप इससे जानकारी मिलती है, आप उसको भी याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ऑप्शन ए रोहित शर्मा, ऑप्शन बी विराट कोहली, ऑप्शन सी डेविड वार्नर या ऑप्शन डी बाबर आजम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि विराट कोहली। तो ये हैं विराट कोहली, यही अभी सबसे तेज यानी कि 13,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। तो सब थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। विराट कोहली ने एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन बनाए हैं। उन्होंने सचिन तेंदुलकर की 321 पारी का रिकॉर्ड तोड़ा। विराट कोहली ने यह उपलब्धि एशिया कप 2023 में भारत और पाकिस्तान के बीच कोलंबो में हुए मैच में शामिल की। विराट कोहली ने सिर्फ 277 पारियों में 13,000 रन बनाए हैं। साथ ही कोहली अब वनडे में 13,000 रन का आंकड़ा पार करने वाले 5वें बल्लेबाज बन गए हैं। तो इतना सब कुछ आपको इस करंट अफेयर से जानकारी मिलती है, आप उसको भी याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में भारत ने किस देश को हराकर सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो इसके जो ऑप्शन हैं वो हैं मालदीव, और बी नेपाल, सी भूटान और डी बांग्लादेश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि बांग्लादेश। तो थोड़ा सा इसके बारे में देखेंगे। भारत की अंडर 16 टीम ने फाइनल मुकाबले में बांग्लादेश को 2-0 से हराकर सैफ अंडर 16 चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है। भारत की ओर से भरत लेरमजे 8वें मिनट और लोविस जांग मिनलून ने 74वें मिनट में गोल किए। दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ यानी कि SAFF द्वारा सैफ अंडर 16 चैंपियनशिप 2023 का आयोजन 2 से 10 सितंबर 2023 को थिम्पू भूटान में किया गया। अब बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। अगला करंट अफेयर है,
प्रतिवर्ष राष्ट्रीय वन शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए 9 सितंबर, ऑप्शन बी 10 सितंबर, ऑप्शन सी 11 सितंबर, ऑप्शन डी 12 सितंबर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि 11 सितंबर को मनाया जाता है। तो थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। प्रतिवर्ष 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया जाता है। यह दिवस वनों और वन्य जीव के संरक्षण के लिए व्यक्तियों द्वारा किए गए बलिदान का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य हमारे वनों, वन्य जीवन और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। अब बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। हाल ही में जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में बहुप्रतीक्षित बंगस वैली फेस्टिवल का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन ए द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी मनोज सिन्हा या ऑप्शन डी राजनाथ सिंह। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि मनोज सिन्हा ने। तो थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा ने सुरमई कुपवाड़ा जिले में बहुप्रतीक्षित बंगस वैली महोत्सव का उद्घाटन किया। इस महोत्सव का प्राथमिक उद्देश्य बंगस घाटी के भीतर अप्रयुक्त ग्रामीण और साहसिक पर्यटन के अवसरों पर प्रकाश डालना है। यह त्यौहार स्थानीय कारीगरों को अपनी पारंपरिक कला और शिल्प प्रदर्शित करने के लिए एक मूल्यवान मंच प्रदान करता है, जो स्वदेशी विरासत के संरक्षण और प्रसार में योगदान देता है। अब यहाँ पे बात आ रखी है जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे है डल लेक और वुलर लेक। तो ये जो दो लेक हैं ये पूछी जाती हैं। इसमें आपका जो है एक है आपका मीठे पानी की लेक है, और अगर हम खारे पानी की लेक करें तो वो उड़ीसा में चिल्का लेक है। ठीक है, इतना आप इसको याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। अगला है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए भारत है, ऑप्शन बी वियतनाम, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया या ऑप्शन डी नीदरलैंड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि वियतनाम के साथ। तो थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। यह समझौता अमेरिकी उद्योग के समर्थन में वियतनाम की राजधानी हनोई में सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र की क्षमता का विस्तार करेगा। इसके साथ ही दो देशों ने वियतनाम में व्यापक कार्यबल विकास पहल शुरू करने की भी घोषणा की है। अब बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में 2022 के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए कितने वैज्ञानिकों को चुना गया है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 20। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 12 वैज्ञानिकों को चुना गया है। तो थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। वर्ष 2022 के शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए 12 वैज्ञानिकों को चुना गया है। तो विज्ञान के क्षेत्र का शीर्ष वार्षिक यह पुरस्कार है। 12 वैज्ञानिकों को 7 श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर एन कलेस्वी ने वर्ष 2022 के लिए पुरस्कारों की आधिकारिक घोषणा की। CSIR के पहले निदेशक शांति स्वरूप भटनागर के नाम पर यह पुरस्कार 7 वैज्ञानिक विषयों भौतिकी, जीव विज्ञान, इंजीनियरिंग, गणित, चिकित्सा, रसायन विज्ञान और पृथ्वी विज्ञान में दिए जाते हैं। तो इतना सब कुछ आपको इस क्वेश्चन से जानकारी प्राप्त होती है, आप उसको भी याद रखेंगे। ये थे आज के 12 करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है और अगर आपको ये वीडियो किसी भी प्रकार से सहायता करती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें। आज की वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।